स्टोरीज। तानदेही का कहर। मुझे बहुत देर हो गई, कहीं कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। हे भगवान, बचा लेना। हे भगवान, ये क्या बला है? भाग मन्नू भाग, वरना आज मारा जाएगा। बहुत पहले की बात है। उड़ीसा के एक गांव में शांति और मन्नू अपनी बेटी शीना के साथ रहा करते थे। मन्नू एक व्यापारी था और वो अपने व्यापार के चलते आए दिन अलग अलग शहर और गांव में जाता रहता था। आमतौर पर तो वो शाम तक लौट आता था, पर इस बार वो जब सुबह तक भी नहीं आया तो शांति को चिंता हुई और वो अपनी बेटी से बोली, शीना, तेरे पिता कल आने वाले थे शाम को। सुबह हो गई, अभी तक आए नहीं। वो ठीक तो होंगे ना? काम से रुक गए होंगे, आज आ जाएंगे। आप इतनी चिंता क्यों करती हो? अरे, अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, इसलिए मन घबराता है। शांति बहन, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या हो गया है। क्या हुआ मोहिनी, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो सामने मन्नू की लाश पड़ी होती है, जो कि बीच से कटी हुई होती है। उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी और पूरे शरीर में सुइयां चुभी हुई थी। उसके पूरे शरीर का खून जैसे सूख चुका था। ये सब देखकर शांति और शीना बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये किसने किया है? ये तो किसी जंगली जानवर का काम लगता है। कैसी दरिंदगी से मारा है। ये तानदेही का काम है। तानदेही? ये कौन सा जानवर होता है? तानदेही कोई जानवर नहीं, एक चुड़ैल है। जानवर हो या चुड़ैल, उस तानदेही को मैं मार डालूंगी। उसने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? वो एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है और उसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि वो दिन में सब लोगों के बीच एक आम इंसान की तरह रहती है, पर रात में चुड़ैल बन जाती है और शिकार पर निकलती है। जो भी हो, मैं उसे मार डालूंगी। मैं उस चुड़ैल से अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगी। उसके सामने जाने की गलती मत करना, वरना पछताओगी। राजीव शांति का पड़ोसी था। वो अकेला ही रहता था और आमतौर पर किसी से बात भी नहीं करता था, पर मन्नू की लाश उसी को जंगल में पड़ी मिली थी, इसलिए वो उसे ले आया था। मन्नू के मरने से उसकी बेटी शीना बहुत गुस्सा थी और वो बदला लेना चाहती थी। मैं आज रात में ही जाऊंगी और इस तानदेही फानदेही जो भी है उसको ढूंढकर मार डालूंगी। नहीं बेटी, ऐसा न करना। तेरे पिता तो चले गए, अब मैं तुझे नहीं खो सकती। आप लोग ये सब बातें ना करिए, पहले इनका अंतिम संस्कार का इंतजाम करिए। मन्नू का अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर जब रात होती है तो शीना अपनी माँ शांति को सुलाकर एक चाकू हाथ में लेकर घर से निकल जाती है। एक बार वो चुड़ैल मेरे सामने आ जाए, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। उसने जो दुख मुझे और मेरी माँ को दिया है, उसके बदले तो मैं उसके 1000 टुकड़े भी करूं तो कम है। शीना को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो बिना कुछ सोचे समझे बस चलती चली जा रही थी। रात बहुत अंधेरी थी और चारों तरफ साए साए हो रहा था। झिंगुर की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी और तभी उसे अचानक एक झाड़ी के पीछे कुछ आहट सी लगी। कौन है? सामने आओ। अगर तू है चुड़ैल तो सामने आ जा, आज तेरा किस्सा खत्म है। सामने आ। मैं ही हूँ तानदेही, तेरा काल, तेरी मौत। मौत तो आज तेरी आई है चुड़ैल, तू एक बार सामने तो आ। तानदेही के पैरों में बड़ी बड़ी पायल थी और उनकी आवाज रात के अंधेरे में बहुत डरावनी लग रही थी। वो जैसे जैसे शीना की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे पायल की आवाज तेज होती जा रही थी। शीना ने सोचा था कि वो तानदेही का डटकर सामना कर लेगी, पर उसका ऐसा भयानक रूप देखकर शीना के पैर कपकपाने लगे थे। लेकिन उसके बावजूद वो डरकर पीछे नहीं भागी और चाकू को आगे करके बोली, तूने मेरे पिता को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? बोल चुड़ैल, बोल।
एक और शिकार। आज तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगी। आजा, तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा दूं। शीना हैरान थी कि ये क्या हुआ। उसे तो लगा था कि ये उसका अंतिम समय है और वो मरने वाली है, पर किसी ने उसकी जान बचा ली थी। वो असमंजस में थी कि उसकी जान बचाने वाला कौन है। तभी सामने से राजीव आता दिखता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो अकेले निकल पड़ी तानदेही को मारने? तुम अभी मर चुकी होती तानदेही के हाथों। जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये बताओ। और ये तानदेही कैसी चुड़ैल है जो बंदूक की गोली लगने से भाग गई? मैं भी तानदेही का शिकार करने ही निकला था, और शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये तानदेही कोई बाकी चुड़ैलों की तरह मरने के बाद बनने वाली चुड़ैल नहीं है। ये तो जिंदा औरत है जो अपनी आत्मा शैतान को बेचकर तानदेही बन जाती है, और फिर वो दिन में आम औरत की तरह रहती है और रात में चुड़ैल बनकर घूमती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है, जिसका शिकार तुम्हारे पिता बन चुके हैं और आज तुम बनने वाली थी अगर मैं समय पर ना आता तो। तो इसका मतलब हमारे गांव की कोई आम औरत ही तानदेही है? हाँ, इसलिए मैंने उसे गोली मारी ताकि अगले दिन मैं उसकी गर्दन पर निशान देखकर पता लगा सकूं कि वो कौन है, वरना वो गोली से इतनी आसानी से मरने वाली थोड़ी है। अगर ऐसा है तो कल मैं भी गांव के हर घर में जाकर तानदेही का पता लगाऊंगी। तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है उसे ढूंढने की। ठीक है, फिलहाल यहाँ से चलो, वरना अगर वो वापस आ गई तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। हाँ चलो। वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तू इतनी रात में कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं, बस यूं ही बाहर देखने गई थी। कुछ आवाज लग रही थी। खैर कुछ नहीं है, आप सो जाओ। फिर अगले दिन उठकर शीना बहाने से गांव के हर घर में बारी बारी जाती है ताकि वो तानदेही का पता लगा सके। वो बहुत गुस्से में थी। उसे बस अपने पिता की मौत का बदला लेना था, किसी भी कीमत पर। कहाँ है तू तानदेही? आज मैं तुझे दिन में ही ढूंढकर खत्म कर दूंगी। बस एक बार सामने आ जा मेरे। क्या तुम भी उसी काम के लिए निकली हो जिसकी कल हम बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, पर पूरा दिन गुजर गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जरा देर में सूरज ढलने वाला है और फिर वो औरत वापस तानदेही बन जाएगी, तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। ढूंढती रहो, मिल ही जाएगी। अभी अंधेरा होने में कुछ देर है। हाँ चलो, साथ ही ढूंढते हैं। इस औरत की गर्दन देखो, मुझे लगता है यही तानदेही है। तुम रुके रहो, मैं पकड़ती हूँ इसे। शीना बिना देर किए उस औरत को पकड़ लेती है। राजीव भी उसका साथ देता है। वो औरत घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। रुक जा चुड़ैल, आज तो तू गई। चलो इसे तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं। हाँ चलो। मुझे बचाओ शांति बहन, तुम्हारी बेटी मुझे चुड़ैल समझकर मारने पर तुली हुई है। क्या? अरे शीना, छोड़ दे उसे। तभी शीना और राजीव भी वहां आ जाते हैं। भीड़ जमा हो जाती है और सब कहते हैं कि शीना अपने बाप के गम में पागल हो गई है। और ये राजीव तो पहले से ही सनकी है, अकेला रहता है, जाने क्या क्या करता है। बेटी शीना, इसके चक्कर में मत पड़। ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। आप मुझे मेरा काम करने दीजिए मोहिनी चाची। मोहिनी चाची की गर्दन देखो, सूरज ढलने वाला है। इन्हें यहाँ से जाने मत देना, ये भी तानदेही हो सकती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे मोहिनी चाची, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए ना, पूरा तमाशा देखकर जाइएगा। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मुझे जाने दो। नहीं, इस टाइम हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। मोहिनी वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे नहीं जाने देते।
और तभी उसका रूप बदलना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने असली तानदेही वाले रूप में आ जाती है। उसे देखकर सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। हे भगवान, मैं इतनी देर से चुड़ैल से बात कर रही थी, वो चुड़ैल जिसने मेरे पति को मार डाला। माँ, आप अंदर जाओ, हम लोग देखते हैं इस चुड़ैल को। ए लड़के, तूने मुझे मारा, तानदेही को मारा, और वो भी इस लड़की के लिए। आज मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी और अपनी प्यास बुझाऊंगी। आज तेरा अंतिम दिन है तानदेही, जितना हंसना है हंस ले। आज के बाद तेरी ये डरावनी हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अच्छा। वो तो अभी पता चल जाएगा कि किसका अंतिम दिन है। बचाओ राजीव, बचाओ। हाँ हाँ, मैं आता हूं। राजीव शीना को बचाने की कोशिश करता है, पर तानदेही उसके एक हाथ मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी शांति घर से निकलती है और बहुत सारा सिंदूर तानदेही के ऊपर फेंकती है, जिससे वो गिर के वहीं पर तड़पने लगेगी। राजीव, जल्दी से ये लाल धागा लो और इस मोहिनी, मेरा मतलब है तानदेही को बांधना शुरू करो। साथ में हनुमान चालीसा पढ़ते जाना। ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राजीव हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धागा बांध देता है और शांति तानदेही पर सिंदूर डालती रहती है, जिससे वो वापस अपने मोहिनी वाले रूप में आ जाती है। तब तक शीना भी उठकर वहां आ जाती है। तूने ऐसा क्यों किया मोहिनी? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने शैतान से सौदा किया था, और जब एक बार शैतान से सौदा हो जाए तो इंसान खुद भी शैतान बन जाता है। मैं शैतान बन चुकी हूँ, अब इसको मैं बदल नहीं सकती। यही मेरी किस्मत है। मुझे मार डालो, वरना मैं और लोगों को मारती फिरूंगी। हाँ, मार डालो इस औरत को राजीव, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं, उससे बेहतर है इसे किसी मंदिर में भेज दो। वहाँ कोई शैतान नहीं आ सकता जो इसे बस में करे। बदला लेने से तेरे पिताजी वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। अपने दिल को बड़ा करो और माफ कर दो इसे। वो लोग मोहिनी को गांव के शिव मंदिर में पहुंचा देते हैं, जिससे कि वो वापस कभी तानदेही ना बने। अरे राजीव बेटा, क्या हुआ? राजीव, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तानदेही ने काट लिया था, ये शायद उसी का असर है। मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा। अरे ऐसा ना कहो, चलो वैद्य जी के पास चलते हैं। वैद्य के पास पहुंचने से पहले ही राजीव की मौत हो जाती है। वो तानदेही का आखिरी शिकार था। उसके बाद उस गांव में हमेशा के लिए शांति हो गई। कहानी से सीख, विपत्ति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें खुद पर भरोसा रखकर उस विपत्ति का सामना पूरे होश और बुद्धि से करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।